आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कलर देख लेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए कौन सी दो पाइल आती हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है, यहाँ पर ध्यान जा रहा है ये 1 और यहाँ पर आ रहा है 2। ठीक है, ये 1 है, ये 2। वाओ। तो आज का हम लोग टॉपिक ले रहे हैं कि डिवाइन आपके लिए कौन सी डेस्टिनी तय की है, कहाँ पर आपको ले जाना चाहते हैं, भविष्य में आपको कहाँ आपकी डेस्टिनी तय कर रहे हैं। तो चलिए उस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आया है लाइट का, दूसरा कार्ड आया है मोटिवेशन का। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, स्पिरिचुअली अबंडेंस लेकर आएंगे, बहुत जल्दी अपना कनेक्टिविटी बैठाएंगे, अपनी लाइफ में से डार्कनेस नेगेटिविटी हटाएंगे और आप एक अगली ही यात्रा पर जाने वाले। कुछ लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, लोगों को कुछ गाइड करना चाहते हैं। इस तरह से मुझे यहाँ पर दो एनर्जी नज़र आ रही है। तो चलिए आपका कनेक्शन फेरी मदर से है। फेरी मदर आपके लिए क्या डेस्टिनी लेकर आ रही है, क्या आपके भाग्य में है जो वो आपको बताना चाहती है कि आपको ये कर्म करने पड़ेंगे ताकि आप अपने डेस्टिनी पर पहुँच सके। और मैक्सिमम लोगों ने अपने ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया है, अपनी एक नई यात्रा पर जाने के लिए स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमने कल ही रीडिंग की थी कि आप में से बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश हो गया है, और जिनका फिनिश हो गया है तो क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये ज़िंदगी है, लेकिन आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि आप अब इन सारी परिस्थिति से लड़ना सीख गए हैं, इन परिस्थिति को दूर करके अपने आप को खुश रखना सीख गए हैं। अब आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश, ऐसा ज्ञान आया है कि अब आप अपने अंदर एक संतुलन बनाना सीख गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपका न्यू बर्थ कर रहा है जो हमारी कल की रीडिंग में था। अब हम देखते हैं कि आपका भविष्य क्या है, आपका डेस्टिनी क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, डिवाइन आपको कहाँ ले जाना चाहती है। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन ने आपके डेस्टिनी में खूब अच्छी चीज़ें लिखी हैं। प्यार लिखा है, उजाला लिखा है, आपके लाइफ में ऐसी खुशियाँ लिखी हैं जो आप डिज़र्व करना चाहते हैं, आप डिज़र्व करते हैं। एक ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत जो आप इस दुनिया को देना चाहते हैं। सबके दिलों में आप खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं, सबको आप हेल्प करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सबकी लाइफ में से प्रॉब्लम को हटाकर, उनकी लाइफ में से प्रॉब्लम को हटाकर आप उनके चेहरे पर खुशियाँ लाना चाहते हैं। ये आपको लगता है कि ये आपको करना चाहिए। मैं थोड़ा लाइट बढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा बगीचे में जाइए, थोड़ा सा आप ऐसी जगह जाइए जहाँ थोड़ा जंगल एरिया है, या ऐसी जगह जाइए जहाँ पर नेचर है। उससे जब आप कनेक्ट होंगे, वहाँ पर जब डिवाइन को आप पुकारोगे तो वहाँ से कुछ लाइट्स आएंगी आपके ऊपर। उस लाइट्स को, उस एनर्जी को आपको महसूस करना है और अपने अंदर रिसीव करना है। क्योंकि यही लाइट जो आपके अंदर आएगी वो आपको ये बताएगी कि आपके लाइफ में कितनी चीज़ें हैं, जो आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी बताएगी, जो आपके थॉट्स की डार्कनेस है, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है उन थॉट्स को लेकर, वो सारी थॉट्स आपकी निकाली जाएगी। क्योंकि आपको यहाँ यही बताया जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में लोगों के चेहरों पर स्माइल लेकर आना है, एक क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस लेकर आनी है, आपको एक मैजिकल आपको उनके चेहरे पर खुशियाँ लेकर आनी है। तो ये चीज़ें करने के लिए आपके अंदर भी वही सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके पास होता है वही आप लोगों को दे पाते हैं। यदि डार्कनेस है तो आप हर वक्त नेगेटिव बात करेंगे, वही आप हर जगह पॉजिटिव है तो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप उसमें से हमेशा ये बताएंगे कि आप ऐसा कर ले तो आपको रास्ता मिल जाएगा। और यही पॉजिटिव थिंकिंग की पावर होती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब आपके अंदर इन सारी चीज़ों का प्रकाश आएगा तो वो जो शैडो है, जो आपको
आगे की ओर देखने नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि डेस्टिनी को डिवाइन आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेकर आना चाहता है, खुशियाँ लेकर आना चाहता है, आपके अंदर प्यार लेकर आना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं, आपको डिवाइन आपके भविष्य में कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो चलिए पहला, ओह वाह, क्योंकि आप मैजिशियन हो, वाह, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके थॉट्स में यदि कोई नेगेटिविटी है तो उसको आप निकाल दिए, क्योंकि यदि आप उस नेगेटिविटी को लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लें जो आप नहीं चाहते हो मैनिफेस्ट करना, पर आपको, वाह, द स्टार का कार्ड इज द ब्यूटीफुल, मैजिशियन के साथ साथ स्टार का कार्ड, वाह ब्यूटीफुल, देख रहे हो, वाह, डिवाइन ने आपकी लाइफ में बहुत सुंदर डेस्टिनी लिखी हुई है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आप एक स्टार हो। स्टार क्या होता है? खुद के प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करता है, जैसे कि सन एक स्टार है। जब सूर्य से वो प्रकाश आता है तो वो दूर बैठे बैठे सारे ग्रह नक्षत्रों सब लोगों को वो प्रकाश देते हैं, उनको उजाला पहुंचाते। खुद जलता है सूर्य, लेकिन वो दूसरों को रोशनी पहुंचाता है। चंद्रमा को रोशनी पहुंचाता है, चंद्रमा में वो वही प्रकाश जाता है, लेकिन चंद्रमा जब हमें वो प्रकाश देता है तो उसी से हमें शीतलता मिलती है। तो वैसे हैं आप एक सूर्य के समान हैं, और डिवाइन आपको ये बताना चाहती है कि आप एक मैजिशियन भी हो, लेकिन ये जो हिडन आपके अंदर टैलेंट है उसको आपको लाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन आपके भविष्य में आपको बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए इस धरती पर भेजी है। लेकिन आप अभी अपने रूटीन में, अपने डेली लाइफ में आप स्टक होकर रह गए हो। आप ये देख रहे हो कि मैंने इतना काम किया है तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए तो मैं लोगों को दान दूं, लोगों के चेहरे पर खुशियां लेकर आऊं, उनकी ज़रूरतें पूरी करूं, ये आपकी मंशा है। और कुछ लोगों की मंशा इस तरह है कि आपको एक मैजिशियन बनाकर भेजा गया है और आपके अंदर इतनी पावर दी गई है कि आप जो कहते हैं वही हो जाता है। चाहे आप सोचेंगे कि नेगेटिव बोले तो भी वो हो जाता है, पॉजिटिव बोले तो भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जब ये विजडम मिल जाएगा, ये लाइट, ये जब आपको एक प्रकाश मिलेगा, जब ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो कर लेंगे, आप जो चाहते वो तो मिल जाएगा, पर आपको जो चाहना है, जो आपको करना है, उसके लिए आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। सभी के दिलों में के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप डिवाइन के उस कार्य को पूरा कर पाएंगे जिसके लिए डिवाइन ने आपको इस धरती पर भेजा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत नए नए जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों को उस जॉब की अपॉर्चुनिटी दे सके, लोगों को भी कमाई करने का एक मौका दे सके। यहाँ पर कुछ यंग भी हैं तो यहाँ पर कुछ 40 की भी एज के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ तरक्की करें। तो यस, अब बहुत दिन हो गया, बहुत वक्त गुजर गया, अब ये चीज़ें होने वाली है। लेकिन ये सब करने के पहले आपको एक नई लाइट, एक नई ऊर्जा अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर ये कह जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, आपकी थोड़ी और एनर्जी चेक करते हैं कि कहाँ स्टकनेस आ गई है। डिवाइन आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें लेकर आ रहा है, आपको बहुत बड़े काम दिए जा रहे हैं करने के लिए। मे बी आप अंदर से भी ये फील करते होंगे कि यस, मुझे कुछ बड़ा काम करना है। ये भी आप सोचते ही होंगे, नो डाउट, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। ये स्टार सीड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनसे बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी गप्पे मारता है। लेकिन क्या होता है, कई बार उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें उनके मन के अंदर चल रही हैं, बस उलझन पैदा कर रही। नहीं, आप कई बार ना थोड़ा सा ऐसे लाइट प्रकाश में जाओ। देखो, मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, और यहाँ पर यिन यान की एनर्जी आई है। बहुत सारे लोग वॉक कर जाना चाहते हैं, दूर निकल जाना चाहते हैं। आपकी फैमिली लाइफ बहुत सुंदर है, या आपकी एक एनर्जी आ रही है। यस, आप मेडिटेशन करते हैं। यस, आपका एक फिर से अटैचमेंट का कार्ड आ गया।
आपको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, आपको आपका परिवार बहुत अच्छा लगता है, आप बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपको अब अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है, कहीं तो कहीं से आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आप यहाँ से कहीं तो भी दूर चले जाए, कुछ तो भी आपको करना है, कहीं तो भी आपको कुछ अपना इम्पोर्टेंस दिखाना है, ये आपको ये फीलिंग आ रही है। लेकिन आपको ये उलझन हो रही है, मैं ये सारा परिवार, ये सारी चीज़ों को छोड़ कर कैसे जाऊँ, और यदि ये मैं यहाँ नहीं काम करूँ तो फिर मेरा आगे का क्या होगा, ये सारी उलझनें आपके अंदर चलते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपको प्रकाश में आने का टाइम आ गया है। तो आप जो मेडिटेशन करते हैं उस समय आपको जो अनुभव होते हैं, जो आपको इंट्यूशन पावर आती है, जो आपको फीलिंग होती है, उसको आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। मे भी यहाँ बहुत सारे लोग अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं। यस, विक्ट्री तो मिलेगी, विक्ट्री का कार्ड भी है साथ में। तो यस, डिवाइन ने आपको जिस काम के लिए यहाँ पर इस धरती पर भेजा हुआ है, अब वो काम करने का आपका टाइम आ गया है। तो चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं हमारे एंजल्स के कार्ड। आज एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, तो हम आज एंजल्स के कार्ड्स लेते हैं और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, डिवाइन ने आपको बहुत बड़े काम के लिए भेजा हुआ है और आपको फील भी होता होगा, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये कैसे करूं, क्योंकि आप अपने समस्याओं पर उलझे हुए। तो देखिए, ये कार्ड और आया है एस ऑफ रफेल, जो क्लियर कट कह रहा है अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। तो अब आपको एक नई ऊर्जा में, नई सोच में, नए थॉट में आने की ज़रूरत है, क्योंकि फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट। आप जो इस वर्तमान जगत के जो प्यार में, मोहब्बत में जो पड़े हुए हो, वो आपको आपके हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहे हैं, अब आपको जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना था, अब अंदर से आपके अंदर एक आवाज़ आ रही है कि आपको अब स्पिरिचुअल लाइन में जाना है। ये आपका अब टाइम जो स्टार्ट हुआ है, यस, अब आप फील भी करने लग गए हैं, ये आपको बताया जा रहा है। पेज ऑफ माइकल और एस ऑफ रफेल, ये दोनों कार्ड आपको यही बता रहे हैं एन एक्साइटमेंट, न्यू चैलेंजेस। अब आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब लाइटमेंट होने वाला है, एक नया नॉलेज मिलने वाला है, अब आप पॉजिटिविटी में जाने वाले हो, आपकी लाइफ के डार्कनेस दूर होने वाले हैं। तो मैं अपने क्लास में यही काम करवाती हूँ, लोगों के जो चक्रास होते हैं उनमें जो प्रैक्टिकल मैं काम करवाती हूँ, उससे उनकी पूरी हीलिंग होती जाती है, उनके सोच की हीलिंग होती जाती है, उनके अंदर के जितने भी निगेटिविटी है वो निकलती जाती है। तो आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप ज्वाइन कीजिए। एक बहुत मिनिमम अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन का, उससे रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना, और इस एक्सपीरियंस को सोचिए, इस एक्सपीरियंस को महसूस कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके अंदर बहुत सारे ख्यालात हैं, आपके अंदर बहुत सारे विचार विमर्श चलते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उनको पूरा एक डॉक्यूमेंट में लिख लीजिए, आप उसको पूरा लिख लीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर एक जो नई संभावना जगानी है वो है ट्रूथफुल की। परपेक्सिटी जो है वो आपको देखने की ज़रूरत है, एनालिटिकल होने की ज़रूरत है, आपको बहुत सारी चीज़ों को रिवाइव करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको खंगालने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को सोचने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या सोचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो अपने अंदर आपको एक मंथन करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ये बताया जा रहा है। यहाँ एम्परर का भी कार्ड है, जो आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, एफिशिएंसी लेकर आ रहा है, टेकिंग चेंज ऑफ द सिचुएशन एंड द एम्बिशन प्लान। अब आपको एक नए एम्बिशन प्लान बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो सिचुएशन चेंज हो रही है, जो विचार चेंज हो रहे हैं, अब आप डरते नहीं हैं आपके लाइफ के आने वाले चैलेंजों से, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि कैसी परिस्थिति में कैसे उसको डील करना है। अब यह आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो काफ़ी कुछ एंड हो जाएगी। देखिए, काफ़ी कुछ बोला, सारी एंड तो कभी भी नहीं होती है, तो वो काफ़ी कुछ एंड हो जाएगी। अब आपको फाइनली फ्री कर दिया जा रहा है उन सारी प्रॉब्लम में से, जैसे कि कल के ही कार्ड में आया था न्यू बर्थ हो रहा है। यस, न्यू बर्थ हो चुका है। अब आपको नए साइकिल में जाने के लिए रेडी होना स्टार्ट होना पड़ेगा आपको, जो आपको अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा। बस
बस जो आपको सजेशन आते जाएंगे उनको फॉलो करते जाना है और अपनी हीलिंग करते जाना है, अपने थॉट्स में हीलिंग कर लेके आते जाना है। जितने भी प्रॉब्लम आ गई है उसको लेट गो कर देना है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को हमें लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि कर्मा सबको मिलता है। तो जिन्होंने किया उसे भी मिलेगा, हमें मिला क्योंकि हमने किया था। ये यदि सोचकर हम आगे बढ़ते हैं तो जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। यदि ये सोचकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें न्यू अपॉर्चुनिटी को कैच करना बहुत आसान हो जाएगा। एक नए रास्ते पर जाने के लिए हम बहुत फ्री हो जाएंगे। और अब जितना पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ऐसे 10 ऑफ माइकल का कहना है, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। तो जितना भी पुराना है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। अब मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ। अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो। पुट द पास्ट बिहाइंड यू। तो अभी ये क्लियर कट हो चुका है कि अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब आपका एनलाइटमेंट होने का टाइम आ गया है। आपने जो इतने समय से जो मेडिटेशन किया हुआ है उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक आप पॉजिटिविटी में जाने वाले हो। अपने जितने भी दिमाग में चल रही हैं चीज़ें उन सबको लिख लो, क्योंकि अब आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा आएगी कि आप एक नई जर्नी में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए 8 ऑफ गैब्रियल आपसे क्या कहना चाहते हैं? अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी। यस, जब हम नई यात्रा स्टार्ट करते हैं तो हमारे लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एक्शन लेना पड़ता है, कुछ डिसीजन लेना पड़ता है और उसमें कई बार इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस लाइन में जाने से पहले अपने कम्युनिकेशन में आपको काम करना पड़ेगा और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जा रहा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आएगी और आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा वो धीरे 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 करके मिलेगा। जैसे जैसे एक एक पड़ाव आप पूरे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको नया रास्ता, नई जर्नी ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब मैं कृष्णा के कार्ड लेती हूँ। कृष्णा जी से हम पूछते हैं कि डिवाइन ने जो आपके भविष्य के लिए जो रास्ता वो रखा है, आपके लिए जो सोच के रखा है, उसमें आपको कौन से कर्मा करने हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में, देखिए मैं आपको कह रही हूँ पॉजिटिव होना है। कृष्णा ने भी सेम कार्ड कहा है। देखिए, अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस करना है और कृष्णा कह रहे हैं बी पॉजिटिव। जितना भी बैड टाइम था, जितना भी अनवांटेड आपकी लाइफ में घटा हुआ है, जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में ये सब हुई हैं उनको राइट ऑफ कर दो, उनको सबको मिटा दो और आपको नए रास्ते पर जाने के लिए, नए समय में जाने के लिए अब आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी में आते जाएंगे, जैसे जैसे अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते जाएंगे, यस ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्लियर कट हो गया। मैंने आपको कहा डिवाइन ने अब आपको जिस काम के लिए जन्म दिया है उस काम को करने का वक्त आ गया है। डिवाइन की प्लानिंग पर काम करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड शो द सीड नाउ फॉर द फ्यूचर। अब आप जो हो वो अब आपको दुनिया को दिखाना है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो आपकी अनवांटेड चीज़ें थी, अब वो सारी चीज़ों को आप याद रखकर फ्यूचर में मत जाना, क्योंकि वो एक कार्मिक था, वो फिनिश हो गया है। अब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे। जो भी विश मांगोगे, जो भी अफर्मेशन करोगे वो बहुत पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में रहेगा। जैसे मैं रिच हो चुकी हूँ या मैं रिच हो चुका हूँ, ये पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन करना है। तब जाकर आप अपनी लाइफ के उन पड़ाव में जाएंगे जहां पर आपको जाने के लिए भेजा गया है, क्योंकि अब आपके अंदर खुशियां होंगी,
अब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होगा, अब आप पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, हर वक्त चेहरे पर स्माइल रहेगी, हर वक्त इनर शाइन करोगे आप। यदि आप ट्रस्ट करोगे, यदि आप डिवाइन को सरेंडर करोगे, यदि आप ये सारी क्वालिटी डेवलप करोगे, जब एनलाइटमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगी, जिससे कि आपको आपके रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा, संकोच नहीं होगा, और जो भी डिफ़िकल्टीज भी आएंगी तो उसको आप हंसते हुए पार पा लोगे। ये कैसे होगा? डिवाइन के ब्लेसिंग से होगा। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं, वो आपको सारी चीज़ों से फुलफिलमेंट करेंगी। बहुत सारे टूल्स दिए जाएंगे आपको, पॉजिटिव कैसे रहना है वो टूल्स आपके पास रहेगा। आपके पास टूल्स रहेगा, आप जो इमोशनल हर्ट हो जाते थे वो उससे आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। यदि पैसे से रिलेटेड आपको समस्या आ रही है तो उतना पैसा आपके पास आएगा कि आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपके पास अब कृष्णा भेज रहे हैं। यदि आपको अभी भी लग रहा है कि आप प्रॉब्लम में फंसेंगे या फंस रहे हैं तो तुरंत कृष्णा जी से या डिवाइन पावर से आप मदद ले सकते हैं। वो आपको मदद करेंगे और उस प्रॉब्लम में से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लास्ट कार्ड लेते हैं, बी हम्बल। लेकिन ये सब चीज़ें होते समय आपको बहुत प्यार से बिहेव करना है, पीस ऑफ माइंड से बिहेव करना है, लोगों को लेकर चलना है, लोगों को संभालना है, उनके इमोशंस को संभालना है, क्योंकि अब एक फ्रेश बिगनिंग होने जा रही है। तो फ्रेश बिगनिंग में आपको फ्रेश माइंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो डिवाइन आपके लिए जो फ्यूचर प्लानिंग कर रही है उसका वक्त आ गया है, तो रेडी हो जाइए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर। जिस तरह से मैं कह रही थी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो कृष्णा ने लास्ट कार्ड दिया है नॉक नॉक का। नॉक नॉक एंड डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत बधाई नए सफर में जाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग सेकंड कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड है मोटिवेशन का। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्प्रिंग का जो मौसम होता है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, वसंत की ऋतु वो आपको बहुत पसंद आती है। चारों ओर नए नए पत्ते आ जाते हैं, नए नए फ्लावर आ जाते हैं, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती हैं, और ये ऐसा लगता है कि बस वहाँ पर घूमते रहो, वहाँ फिरते रहो। तो ये जो फेरीज़ हैं वो वहाँ पर हमेशा फ्लाई करती रहती हैं, वो ये आपको बताना चाहती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों को देखकर, तो उसी तरह फेरी मदर कह रही हैं कि आपके लिए भी एक स्पेशल टास्क है। आपको लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है इस दुनिया में आकर, क्योंकि आपको छोटे मोटे काम नहीं करने, बहुत बड़े काम करने, एक स्पेशल काम करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा जा रहा है। एनकरेज यू टू गेट ऑन इट। आपको एनकरेज भी किया जा रहा है कि उठिए, मोटिवेट हुइए, और लोगों को भी मोटिवेट करना है, मतलब लोगों को भी एनकरेज करना है काम के लिए, उत्साह भरना है उनके अंदर जो सोई हुई आत्मा है, सोई हुई इच्छाएं हैं, उनको जगाना है। आपको बहुत बड़ा काम करना है इस दुनिया में आकर। अब ये फेरी मदर आपको यहाँ बताना चाहती है। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको फ्लावर के जो एसेंस है उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे गुलाब का इत्र हो गया, या मोगरा का हो गया, रजनीगंधा का हो गया, मतलब जिसमें बहुत सुंदर खुशबू होती है, या आपको एक कहना चाहिए चेहरे पर स्माइल लेकर आती है, आपको आनंदित करती है। वो सारे जो फ्रेग्रेंस है वो आपको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। फेरी मदर यहाँ पर यही कह जा रही है कि जिस तरह से ये सब चीज़ें आपको हील करेंगी, आपके माइंड, बॉडी और आपके स्पिरिट को, आपको ये सारी फ्रेग्रेंस आपको हील करेंगी, क्योंकि अब आपको रेडी होना है, ग्रो करना है, आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर लोग इस तरह से निराश बैठे हैं, उन्हें भी इस तरह से ही मोटिवेट करना है, नेचर से कनेक्ट करना है, फ्लावर से कनेक्ट करना है, उनको भी आगे बढ़ने के लिए उनकी जो सोई हुई इच्छाएं हैं उनको जगाना है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम बहुत बिजी हैं, तो उन्हें ये कहना है कि चलिए उठिए और काम करिए। ये आपको मोटिवेशन उनके अंदर डालना है, पहले खुद मोटिवेट होना है, फिर दूसरों को मोटिवेट करना है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप जब अपलिफ्ट हो जाएंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने लाइफ में एनकरेज हो जाएंगे, जब आप अपने आप को एक नई दिशा में लेकर जाएंगे, तो जिस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करके अब एक नई दिशा पकड़ेंगे,
उसी तरह से जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है, पर हमको कुछ करने की इच्छा है पर हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आप उन लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, उन्हें भी क्रिएटिव बनाएंगे और आप उनकी लाइफ में जिस तरह से एक खुशियाँ लेकर आएंगे वो ही आपका एक डिवाइन के द्वारा दिया गया कार्य रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज आपकी स्थिति कैसी है, आज आपकी क्या एनर्जी आ रही है, हम लोग देखते हैं। बहुत बड़ा काम दिया है डिवाइन ने आपके लिए, इन फ्यूचर आपको बहुत बड़े काम करने हैं। तो हम जब खुद ही डिमोटिवेट रहेंगे, देखो आप क्यों डिमोटिवेट हो, देखो ये कार्ड आ गया है, आप इसलिए फेरी मदर कह रही हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं स्टक हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कर ही नहीं सकती या मैं कर ही नहीं सकता, इस तरह की बात आपको करने से मना किया जा रहा है। इसलिए आप हैंगमैन की सिचुएशन में हैं, क्योंकि जो पुरानी घटनाएं घट गई हैं उससे आप इतने आहत हो चुके हैं, आपकी लाइफ के टावो मोमेंट्स भी बहुत आए हुए हैं। करंट सिचुएशन में आपका टावो मोमेंट से आप गुजरे हैं। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरे हैं, पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ का एक टावो मोमेंट भी देख लिया, इसलिए आपको मोटिवेट होने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब टावो मोमेंट से इंसान गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है, तो इंसान विश्वास करना छोड़ देता है, गॉड पर भी विश्वास करना कई बार छोड़ देता है, कई बार अपने बड़ों पर विश्वास करना छोड़ देता है। क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर वैसे तो डिवाइन से कनेक्शन है और इसीलिए डिवाइन आपको भविष्य के लिए उठा रही है। जो आप रुक गए हो, देखो कैसे हैंगमैन लटक गए हो, जबकि यहाँ पर आपके अंदर डिवाइन से कनेक्शन की ताकत है। आप उलझ के रह गए हो, दो चीज़ों के बीच में शफल किए जा रहे हो, मैं ये करूँ, प्राइवेट जॉब करूँ या फिर गवर्नमेंट जॉब करूँ, या फिर मैं अपना बिजनेस खोलूँ या फिर मैं जॉब कर लूँ। मतलब आपके दिमाग में सिर्फ उलझने उलझने उलझने। कुछ लोग तो फॉरेन की भी राह देख रहे, क्या मैं फॉरेन चले जाऊँ, ये भी मुझे फील हो रहा है। आप अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहा है। क्योंकि आप जो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ गई हैं उसमें आप कंफ्यूज होकर रह गए हो, इसे चुनूँ तो इस पर विश्वास करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें झेली। देखिए उस दिन ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन भी टावर का कार्ड आया था। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, आने वाले दिनों में थोड़ा संभल कर रहिए। ये एक मैसेज आ रहा है, उस दिन नहीं दिया था, आज मैं दे रही हूँ कि थोड़ा संभल के रहिए इन दिनों, ठीक है। ये मैसेज किसके लिए आ रहा है नहीं मालूम, लेकिन आप सभी लोग इस बात को थोड़ा सा संभल के रहिए। नो डाउट सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पर पैसे से रिलेटेड काफ़ी समस्या दिख रही है। यहाँ पर भी सफल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। वाह, कॉइन कॉपी, आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं, ठीक है, चिंता नहीं करो। एंजाइटी में हो, नो डाउट टावर मोमेंट चलता है, एंजाइटी होती है। मतलब जब लाइफ में कुछ उथल पुथल होता है, परेशानियां होती हैं, तो नो डाउट यस टाइड अप है ही। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहा जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग पेशेंस के साथ आगे बढ़ भी रहे हो, हिम्मत के साथ आगे बढ़ भी रहे हो, क्योंकि आपको इसीलिए मोटिवेट किया जा रहा है। क्योंकि ये जो आपके लाइफ के टावर मोमेंट्स हुए थे, जो आपके लाइफ में जो इतना परेशानियां आई थी, जो अपने आप को टाइट अप करके रखे हो, तो यहाँ पर फेरी मदर कह रही हैं कि यहाँ से टाइट अप होकर निकलो, बगीचे में जाओ, थोड़ा आउटिंग पे चले जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी, आप चाहो तो जू में भी जा सकते हो। यस, मैं भी जाके आई जू में, नो डाउट उनको कैद में देख के बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप जब किसी स्पिरिट एनिमल से भी मिलते हैं या ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, तब भी आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। आपके अंदर ये पता चलता है कि आप बंधन में नहीं हो जितना वो बंधन में है। वो कितना अपने आप को बेचारा महसूस करते होंगे कि वो उड़ना चाहते हैं, उन्हें कैज में डाल दिया गया है। वो वहाँ से जंगल में पूरा विचरण करना चाहते हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा बाड़ा बना दिया गया है, उतने ही बाड़े में उनको रहना है। एक आज़ाद पंछी को जब कैद कर लेते तो उनको कैसी फीलिंग होती है, तो वैसी आपकी यहाँ मुझे फीलिंग नज़र आ रही है। पर आपके पास एक ऑप्शन है कि वो दरवाज़ा ओपन करो और बाहर निकल जाओ।
ये आपके पास एक ऑप्शन है। आपको आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत बड़ा है। इन फ्यूचर डिवाइन ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम रखे। जिस तरह से आपको मोटिवेट होना है, जिस तरह से आपको आपके बिजी शेड्यूल में से बाहर निकल के बड़े काम करने हैं, एक्शन लेना है, उसी तरह आपको उन लोगों को भी मोटिवेट करना है जो इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, जो आपके ही जैसे सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, किस तरह से बैलेंस बनाना है, किस तरह से अपनी एंजाइटी दूर करनी है। तो आप लोग के लिए भी यही कहूँगी कि मेरा एक कोर्स चलता है जो पूरे 7 चक्रा को किस तरह से हम लोग पावरफुल बनाते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा, प्रैक्टिकल प्रोसेस के द्वारा, जिससे कि आपके अंदर की एंजाइटी निकल जाए, जिससे कि आप टाइटअप्स में से निकल जाए, जिससे कि आप बैलेंस बनाकर भी चल सके और कुछ मैनिफेस्ट भी कर सके, क्योंकि उसमें मैनिफेस्टेशन भी हम डालते हैं, तो वो भी आप कर सकें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। एक कार्ड बाहर आ गया, द मून। यस, ये सब चीज़ें जब टावर मोमेंट होता है, एंजाइटी होती है, बहुत इमोशनली हम लोग वीक हो जाते हैं, तो अभी भी फुल मून की बहुत एनर्जी चल रही है। तो बिल्कुल जाइए, उस फुल मून की एनर्जी में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। ठीक है, अपना जो पैशन है उसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आपके अंदर एक ड्रीम है, आपके अंदर आपकी आत्मा कुछ करने के लिए कह रही है आपको, लेकिन आप अपने आप को बांध कर बैठ गए हैं, एक स्टक करके बैठ गए हैं। इच्छाएं बहुत है करने की, कुछ करना भी चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आप स्टेप आउट नहीं हो रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो। इसलिए यहाँ पर एंजल ये कहना चाहती है, दे से गेट बिजी एंड डू इट। वो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कैसे करूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। यस, क्योंकि चैलेंजेस लाइफ में हमेशा बने रहते हैं और बने रहेंगे, लेकिन पेशेंस रखकर, बैलेंस बनाकर, उस सारे स्ट्रगल में से आपको स्ट्रांग बनकर बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप फियरलेस होगे, जब आप गाइडेड होगे, खुद के सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेड रहोगे, आप जब अपनी इंट्यूशन पावर को सुनोगे, तभी तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखा पाओगे। यहाँ पर भी आपको इम्प्रूव योर प्लान्स बता रहा है, और यहाँ पर स्ट्रैटेजी आई है। इसका मतलब ही है कि आपको अपने प्लान को रिवाइव करने की ज़रूरत है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ गई हैं और आ जाएंगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अब आप आइए, उस ग्रुप में आइए, वहाँ पर हम इस पर काम करेंगे। पर आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो क्या हो जाएगा, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। देखिए, ये एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। चलिए फिर अब नेक्स्ट कार्ड और देखते हैं, चेंज योर लाइफ। तो अब आपकी लाइफ में डिवाइन ने जो आपके लिए जो प्लानिंग बना के रखी थी, अब उस पर आपको आगे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा फ्री ऑफ माइंड से सब सोचना पड़ेगा। आपको फ्रीडम की ज़रूरत है। यस, तो आप इसको मैनिफेस्ट कीजिए। आप जो काम कर रहे हो उसमें से थोड़ा ब्रेक लीजिए। आप अपनी जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें इतना एम्ब्रेसिंग फील नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन चेंज में अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। जो इतने दिनों से स्टक हो, इतने दिनों से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके दिमाग में, इतने दिनों से आपको लग रहा है कि मैं इस सब से बाहर कैसे निकलूँ, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पे आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, फॉरगिव कैसे करें, कैसे अपनी एनर्जी को हील करें, ये सारी चीज़ें, यस, ये सारी चीज़ें मेरे क्लास में होती हैं। और यही चीज़ आपका सॉल्यूशन भी है, क्योंकि जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, जब अपने आप को पॉजिटिविटी में लाएंगे, जितना अपने आप को एक नई एनर्जी में लाएंगे, तभी आप उस एनर्जी में लोगों को लेकर जा पाएंगे। यहाँ पर आज एंजल माइकल आपको ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ, आपके अंदर एक न्यू आइडिया आने वाला है, लेकिन आप अपने आप को कुछ अलाउ करने से रोक रहे हो, उस प्रोग्रेस करने से रोक रहे हो।
तो यहाँ पर आपको जितना कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है उतना कम्युनिकेशन कीजिए, जितना आपकी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करना है या अपने अंदर जो कम्युनिकेट करते हो। तो देखिए, अपने माइंड में जो क्रिटिक माइंड होता है वो आपको किसी न किसी पॉइंट में आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको अंदर आगे स्टेप लेने के लिए नहीं देगा, आपको स्टक करके रख देगा। तो आपको अपने स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए, एक नई उड़ान भरने के लिए, नए डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत चाहते हो, डिवाइन आपसे बड़े काम करवाना चाहती है। टेक ग्रेट प्राइड इन यूर एक्सेलेंट वर्क। तो आप जितने भी काम करते हैं उसमें अपने आप की तारीफ करना चालू कीजिए, हर काम के लिए तारीफ कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। आपको उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो आपको आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, और बहुत सारे एडिशनल एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कुछ मोटिवेशन स्पीकर बनना है या लोगों को मोटिवेट करना है, तो पहले आपको भी एजुकेशन लेना होगा। अभी इनफ नहीं है जो एजुकेशन है। डू यूअर कर्मा। तो आपको जो एक कर्मा दिया गया है करने के लिए, उसे आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको सच्चाई रखनी पड़ेगी, आपको एक प्यार रखना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए अच्छे भाव से काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन की फुल ब्लेसिंग्स है। फिर आप बोलोगे कि यदि डिवाइन से हमारा कनेक्शन है, डिवाइन ब्लेसिंग दे रही है, तो हम इतना सहन क्यों कर रहे हैं। देखिए, कई बार हमारा माइंड भी हमें स्टक कर देता है कि अरे अगला नहीं चाहता ना, तो फिर हम क्यों करें। तो इस तरह से आप दूसरों के कारण अपने डिसीजन ले लेते हैं और अपने आप को स्टक कर लेते हैं। तो डिवाइन तो आपको ब्लेसिंग दे रही है, डिवाइन तो आपको फ्रीडम के लिए आगे बढ़ा रही है, लेकिन आप उसी जगह पे घूमते जा रहे हो। तो जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप अपने ऊपर काम करोगे, नया सीखोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे, पॉजिटिव एरिया में जाओगे, जब अपने गुस्से पर कंट्रोल करोगे, अपने टाइट अप होने से अपने आप को बाहर निकालोगे, तो आप एक मक्खन की तरह बाहर आओगे। मतलब आपका नॉलेज इतना एनहेंस हो जाएगा, आप अपने आप को इतना एनहेंस कर लोगे, अपने आप को इतना रिजनरेट कर लोगे कि आप एक नए काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। चाहे आपका नाम खराब किया गया हो, आपको ब्लेम किया गया हो, चाहे आपको कोई भी छोड़ के चला गया हो, आप उसके बारे में कभी मत सोचना। अपने हायर गोल की तरफ सोचो कि आपका हायर गोल क्या है। यहाँ बताया कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर बनना है, मे बी लोगों को गाइड करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, आपको लोगों को डोनेट करना है आपको। तो उसके लिए आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जिस तरह यहाँ पेशेंस का कार्ड है, वैसे यहाँ पर कहा है टाइम टू रिलैक्स। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, हड़बड़ी मत करो, धीरे धीरे स्टेप आउट हो, एक एक कदम बढ़ाओ। हमारा भी 21 दिन का कोर्स चलता है, उसमें धीरे धीरे एक एक करके उनकी एनर्जी चेक करते जाते हैं, फिर नया टास्क देते जाते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, जब तक अपने आप को हील नहीं करोगे नहीं होगा। जैसे घंटे में खाना बन जाता है, किसी का 1.5 घंटे में खाना बनता है, किसी का 2 घंटे में खाना बनता है, लेकिन एनर्जी चेंज होने में 24 घंटा बहुत कम होता है। कई बार उसमें 48 घंटे, 72 घंटे, 10 दिन भी लग जाते हैं। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को नहीं समझता, एनर्जी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि स्ट्रगल मत करो, सरेंडर हो जाओ। तो जो क्लास चलती है उसमें आना है तो आ जाओ, रजिस्ट्रेशन फीस दो और वो क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले डिवाइन को यहाँ पर सरेंडर करना होगा। जितने भी अपने अनवांटेड थॉट्स हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, या हमारी जो प्रैक्टिस है काम करने की, वो सारी चीज़ों को चेंज करके एक नए काम करने पड़ेंगे आपको। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है एक नई ऊर्जा में जाने के लिए, प्योरिटी में जाने के लिए, एक नई शक्ति, एक नई है। जिस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलने के लिए, एक प्लानिंग बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है, उसी तरह कृष्णा भी आपको कह रहे हैं, रुको, थमो, सोचो, नया आप एजुकेशन लो, नई चीज़ें सीखो और एक्सीलेंट वर्क के साथ आगे बढ़ो। फिर आपकी विजय होनी है, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। तो जब काम बड़ा है तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये थी रीडिंग।
तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।